सीधे भाई कह रहे हैं। नहीं ठीक है सर, बस आप खाली हम देख लें। ठीक। राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? 2000 पुलिस बल की तैनाती और पटना में बवाल, तनावपूर्ण स्थिति। हम बात कर रहे हैं राजीव नगर और नेपाली नगर की। अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंच चुके हैं और साफ साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि रोक दीजिए ये सब, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। सरकार और सिस्टम का दोष और जनता भुगते, ऐसा होने नहीं देंगे। गुहार लगा रहे हैं, आगे मत बढ़िए। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कुमार जी, आज रुकवा दीजिए, यहाँ से वार्ता करिए और फिर कोई समाधान निकाल करके ही कोई काम करिए। मैं इससे ज्यादा आज इस पूरे परिवार की ओर से, एक परिवार के तरह, भाई बेटे दोस्त के तरह हाथ जोड़ता हूं कि इस नेपाली नगर और राजीव नगर, जिसमें सिर्फ सरकार की गलतियां हैं, थाने, सीओ, एडीएम, डीसीएलआर और रजिस्ट्रार की गलतियां हैं, सिस्टम की गलतियां हैं, आम आदमी का दोष नहीं है। प्लीज, दोषी आप हैं, निर्दोष की जिंदगी को तबाह मत करिए। धन्यवाद। मेरा इसमें दो सवाल ये है, लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर, आखिर एक तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, एक तो दुनिया का सबसे ज्यादा बिना किसी नक्शे के, बिना किसी चीजों के पटना शहर को सरकार ने लगातार 20 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से बिना किसी रोड मैप के, जिसके चलते बाढ़ भी आई, पटना बर्बाद भी हुआ। लेकिन जब राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, सीओ था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहां जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम जमीन नहीं देंगे। तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, सीओ, एडीएम से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया कंप्लीट रूप से। और पब्लिक निर्दोष होती है, वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आशियाना मिलेगा, वो व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें गलत है, क्योंकि सरकार को चाहिए था जिस वक्त जमीन दे रहा था, उस वक्त सरकार इसे जमीन नहीं देती। लगातार हाई कोर्ट को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पब्लिक ने अपना तिल तिल जिंदगी बना दिया, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा। बस ये नेपाली नगर और राजीव नगर बचा हुआ है। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव राजीव नगर, नेपाली नगर पहुंचे, जिला अधिकारी से बातचीत की और कहा कि रोक दीजिए, हालात ठीक नहीं हैं, सरकार और सिस्टम का दोष है, पदाधिकारियों का दोष है, और ऐसे में जनता इन तमाम पहलुओं में पिस रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।